अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा, जिसको उर्फ़ आम में लोग हज्जतुल विदा कहते हैं, गरचे इसका सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं है, उसकी वजह से आज हर मस्जिदों में काफ़ी से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। हमारी मस्जिद में भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर तबीयत खुश हुई। इस भीड़ में मैंने चाहा कि माह रमज़ान का जो ख़ास पैगाम है उसके सिलसिले में बंदों को आगाह किया जाए। तो मैंने इसी को मौजू बनाया था कि रमज़ान का पैगाम ये है, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि माह रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं वो सिर्फ़ इसलिए कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, यानी माह रमज़ान के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, संवर जाए, गुनाहों से बचने वाले, तौबा करने वाले नेक इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला ने पूरे एक महीने का रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ किया है। सिर्फ़ कोई आदमी ये चाहता है कि माह रमज़ान एक महीने का है, हम रोज़ा रख लें और माह रमज़ान गुज़रने के बाद फिर तमाम चीज़ों से हम उसी तरह आज़ाद हो जाएं जिस तरीके से शैतान आज़ाद हो जाएंगे, तो माह रमज़ान का कोई फ़ायदा गोया हमारी ज़िंदगी में नहीं हुआ। हम अगर चाहते हैं कि माह रमज़ान की बरकतों को अपने दामन में समेट कर पूरे साल उसका फ़ायदा उठाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि माह रमज़ान जैसी ही ज़िंदगी रमज़ान के बाद भी गुजारें। यानी कम अज़ कम इतना तो हो कि माह रमज़ान के बाद मस्जिदों से वाबस्ता रहें, नमाज़ वग़ैरह में हाज़िरी हो, नवाफ़िल का एहतमाम करें और अल्लाह ताला की किताब कुरान मुक़द्दस को हाथ में लेकर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया करें। और फ़र्ज़ रोज़े माह रमज़ान के बाद भी और भी बहुत सारे रोज़े हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। उन रोज़ों को आपने फ़र्क बताया है। हमने बतलाया कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि माह रमज़ान के असर से आप लोग मुत्तक़ी हो जाएँ। तो मुत्तक़ी ये मेयारी, सबसे मेयारी दर्जा है ईमान वालों का। मुत्तक़ी ऐसा इंसान होता है कि जो गुनाह के करीब नहीं जाता, और अगर करीब जाता है तो वो कांप जाता है। अल्लाह का डर उस पर इतना सवार होता है कि वो गुनाह कर नहीं पाता, इल्ला ये कि वो कभी मगलूब हो जाए और गुनाह में पड़ जाए तो वो इतना रोता है, इतना गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह वहदहुल शरीक उसको माफ़ फरमा देता है। उसके एक कदम पीछे जो मयार है वो है ईमान वालों का, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हैं, है ना। तो तक़वा के बाद वाला मयार ईमान का है। ईमान वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, धोखा नहीं देते हैं, बदअहदी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ईमान वाला आदमी कहते हैं, जिनसे दूसरों को नफ़ा होता है और जो अल्लाह ताला की बंदगी में शामिल रहते हैं। जबकि एक और दर्जा उसके नीचे हमने कुरान में जो पढ़ा है उस सिलसिले में ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो ज़ाहिर है ये तक़वा और ये ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, जिसको सिर्फ़ अल्लाह ताला देख रहा है। इसीलिए हम आम लोगों पर जो हुक्म लगाते हैं वो मुसलमान का हुक्म लगाते हैं। तो मुसलमानों में बेहतर वो लोग हैं जो ईमान वाले यानी मोमिन कहलाते हैं, बल्कि उनसे भी बेहतर वो हैं जो मुत्तक़ी हों। तो रमज़ान का मकसद ये है कि सारे मुसलमान साहिब ईमान बल्कि मुत्तक़ी हो जाएं। काश ऐसा होता तो हमारी कामयाबी मुक़द्दर होती अल्लाह ताला से। मालदार लोग ज़कात निकालने में कंजूसी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मालदारों के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि अल्लाह ताला ने दिया है ना। गरचे उनकी मेहनत दिखाई देती है, तो अल्लाह ताला के दिए हुए में से सिर्फ 2.5% अदा करने के बाद जो माल बच जाता है वो मालदार लोगों के लिए खुशबख्ती की बात है कि उनके माल की गलाज़तें निकल जाती हैं, गंदगियाँ निकल जाती हैं। जो माल बचता है वो पाक साफ़ माल होता है, फिर अल्लाह ताला उसमें बरकतें देता है, उसकी तिजारत को, उसके कारोबार को बढ़ाता है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते और उस पैसे को अपने पैसे में मिला कर रखते हैं और उसी से तिजारत करते हैं, उनकी बिज़नेस, उनकी तिजारत फ्लॉप हो जाती है और आगे जा कर के वो पछताते हैं, रोते हैं कि कल तक हमारे पास ये था, वो था, आज कुछ नहीं है। तो आप जब अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो परवरदिगार आलम के इख्तियार में बहुत कुछ है। लिहाजा अल्लाह ताला के कहर व गज़ब से जो है डरना चाहिए और मालदारों को अपने माल की ज़कात पूरी निकालनी चाहिए।